सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज स्कोर बूस्टर सीरीज का हम डे 7 लेने वाले हैं। ये सीरीज है आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल, क्योंकि इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल 2023 के हर एक सेट 39 सेट्स टोटल हैं, उन सबको कवर कर रहे हैं। एक वीडियो के अंदर हम 4 सेट कवर करते हैं, लगभग 1 घंटे का एक वीडियो होता है, और 6 वीडियोज हम ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 24 सेट कवर कर चुके हैं। बचे हुए 15 सेट आने वाली 4 वीडियोज के अंदर कवर हो जाएंगे। एक आज वीडियो है और 3 वीडियोस और आएंगी, और इसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा सीजीएल 2023। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई किस बात की इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। 1 लाख का परिवार आपका हो सकता है, ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक हो भी गया हो, और हो सकता है होने वाला हो, तो जल्दी कीजिए मेरे भाई। और बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। जल्दी से आपको एक बात और बता दूं कि 12 घंटे के अंदर आप कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल वीडियो देख के, बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत शानदार ढंग से। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, जाके सर्च कीजिए इंग्लिश मैराथन बाय प्रशांत सर, आपको मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मिस्टेक है आपकी। और अगर आप चंद घंटों में इंग्लिश को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारी पॉकेट रॉकेट जरूर लें, एक ऐसी यूनिक फॉर्मूला बुक जिसमें चंद घंटों के अंदर आप पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि शिफ्ट कौन सी है। तो 24/7/2023 को शिफ्ट 1 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, ये वही आपकी शिफ्ट है। तो आइए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, PQRS का ये क्वेश्चन है, और जल्दी से एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं एक बार सेंटेंस को। जब हम पूरा ऐसे पढ़ेंगे तो देखो, द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वॉज द नीड ऑफ हैविंग अ बैकअप प्लान। किसी बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं, अ बैकअप प्लान लिखा है, इसका मतलब है ये शुरुआत में आ सकता है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं बाकी सेंटेंसेस को। द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वॉज इंस्पायरिंग एंड कन्फर्म्ड हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विद अ डिसेबिलिटी। यानी कहा गया है कि डिसेबिलिटी के साथ रहने की, यानी कि इसमें भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। बहुत ज्यादा हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि पहला पार्ट आपका कौन सा होगा, ठीक है सर। आगे, आई मेड श्योर आई हैड अ जनरेटर, व्हील चेयर, बैटरीज एंड एटलीस्ट अ वीक्स वर्थ ऑफ फूड। कहा गया है कि मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरे पास में ये चीजें होनी चाहिए। यानी कि यहां से देख के मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि भाई कुछ हुआ होगा तभी तो मैं मेक श्योर करूंगा। मैंने कहा देखो, मैंने ये मेक श्योर करा कि मेरे पास में 1 हफ्ते का खाना हो, ये हो, वो हो, बहुत सारी चीजें। ये कब कहूंगा मैं? किताब पढ़ के, या किसी के इंस्ट्रक्शन की, या कुछ हुआ होगा जीवन में तब। बैकअप आप कब लेके चलोगे? जब आपके जीवन में कोई इवेंट होगा। भाई कभी तूफान आ गया तो बैकअप लोगे, कहीं पे बाढ़ आ गई तो बैकअप लेके चलोगे, कुछ गलत होगा तभी तो बैकअप प्लान चाहिए। ये तो बैकअप बताया गया कि मैंने बैकअप कैसे लिया, तो पहले ये भी तो बताऊं कि मैंने बैकअप क्यों लिया। डी ऑप्शन कहता है कि व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म। इम्पेंडिंग यानी कि आने वाला, स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फीला तूफान। यानी कि देखो, पहले तूफान आएगा या बैकअप लेके चलोगे? पहले तूफान आने की बात सुनोगे और फिर आप बैकअप तैयार करोगे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पक्की बात है डी पहले आएगा और सी आपका बाद में आएगा, ठीक है सर। सी पहले है, डी बाद में, गलत हो जाएगा। सी पहले है, डी बाद में, गलत हो जाएगा। सी पहले है, डी बाद में, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका है और वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द समन ऑफ द प्रीस्ट वॉज वेरी शॉर्ट एंड डैश्ड। समन का मतलब होता है जो धार्मिक उपदेश होते हैं, प्रीस्ट यानी कि जो संत था, शॉर्ट थे और कैसे थे। अब एंड से 2 सेम चीजों को जोड़ा जाता है, सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ा जाता है। शॉर्ट एक एडजेक्टिव है, यानी कि सामने के सामने आपको एडजेक्टिव चाहिए। कन्वेंस तो वैसे भी नाउन होता है, तो वैसे भी नहीं आएगा। कन्वेंस आपका किराया भाड़ा जो होता है, इसकी बात कर रहे हैं। कोन्ड आपका बेसिकली कोई चीज जिसकी आकृति कोन जैसी हो, ठीक है। तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है कि जो उपदेश थे वो कोन जैसे थे, है ना। ऐसे ही कंसिस्टेड तो आपकी वर्ब होती है, वर्ब हमें चाहिए नहीं, कंसाइज एडजेक्टिव है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि शॉर्ट थे और छोटे थे, टू द पॉइंट थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देखो ट्रू पर्सनैलिटी के लिए आपको पूछा गया है कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एक इडियम पूछा गया है, देखिएगा। हॉट पटेटो का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुद्दा जो डिबेट में चल रहा हो, जो चर्चा में चल रहा हो। एक और इडियम होता है कॉच पटेटो। कॉच पटेटो का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो कि पड़े पड़े पूरा दिन टीवी देखता रहता हो, तो इसका तो सेंस नहीं बनेगा सर। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी है लेकिन किसी काम की नहीं है, ठीक है। एक एक्सपेंसिव लेकिन यूजलेस पोजेशन जो होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? व्हाइट एलिफेंट बोल देते हैं। बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है बड़ी ही अच्छी सी, बढ़िया सी, प्लेजेंट सी सिचुएशन, तो ये भी सेंस नहीं बनेगा। ट्रू कलर्स आपका करेक्ट इडियम हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो आपका क्वेश्चन है, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इविल टू समवन। ऑप्शंस देखेंगे, क्योटिक का मतलब है अस्त व्यस्त पड़ी हुई चीजें, इंसिपिड होता है टेस्टलेस, और रैंकर होता है बिटर, मेलेवोलेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वही होता है जो कि यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्लियर का पूछा है एंटोनिम। क्लियर यानी कि साफ, ठीक है। अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो एक मैस है, ये एंटोनिम लग सकता है, ओपेक भी एंटोनिम लग सकता है, अनटाइडी भी लग सकता है, क्लीन तो सिनोनिम में आ सकता था, ये नहीं बन सकता है। अब देखो अनटाइडी और मैस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि देखो ये जो क्लियर है इसको आप दो सेंस में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फर्श है, हमने कहा इसको क्लियर कर दो यानी साफ कर दो, यानी कि क्लीन कर दो, एक तो ये वाला क्लियर हो सकता है। अगर ये वाला सेंस लेते तो अनटाइडी और मैस दोनों के दोनों आपके एंटोनिम बन सकते थे। दूसरा क्लियर का सेंस हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए ये मेरे पास में ग्लास की एक रिंग टाइप है और इसमें से मैं आर पार देख पा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि विजन कैसा है इसका, क्लियर है। यानी कि ये साफ का क्लियर का मतलब है जिसके आर पार देखा जा सकता है। जो चीज, अगर कोई चीज क्लियर है तो उसके आर पार देखा जा सकता है, उसका एंटोनिम क्या होता है, ओपेक। तो कायदे से आपका ये बन जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस अब आप कहोगे कि सर अनटाइडी भी हो सकता था, बिल्कुल सही बात है आपकी, पॉसिबल था अगर ओपेक ऑप्शन में ना होता। हमने अनटाइडी को इसलिए भी एलिमिनेट कर दिया, अगर अनटाइडी हो सकता था तो मैथ्स में कौन से कांटे लगे हैं। इसका मतलब है एसएससी ने क्लियर का यहाँ पे वो सेंस लिया है जो कि मतलब होता है कि आर पार देखने वाला, तो इसी का मतलब ओपेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गंद मतलब साफ वाला सेंस लेता कि कोई चीज गंदी नहीं है तो अनटाइडी और मैथ्स दोनों के दोनों आपके करेक्ट आंसर बन सकते थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ सर। अगला आपका क्वेश्चन है, मायरा इंस्टॉल्ड द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। ये आपका पैसिव वॉइस पूछा गया है, V2 दे रखा है। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन फटाफट से क्या करना होता है, आपको बस वर्ब को चेक करना है। V2 यानी वॉज वर्ब से बनेगा, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हेड है, ये गलत हो गया। सॉफ्टवेयर एक है इसीलिए वर नहीं वॉज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है PQRS का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से फिर से आंसर करेंगे कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर मार्क करेंगे, अब आगे देखेंगे। ओके, ज्यादा आगे भाग गया, ठीक है। सो द मूवमेंट बिगिन इन रिएक्शन टू द मूवमेंट, विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं नहीं पता। दिस आइडिया, विच आइडिया नहीं पता। इसका मतलब है ए या बी से शुरू नहीं होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी से शुरू हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, या यूं कहें कि डी पहले आएगा या बी पहले आएगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। देखो डी में कहा गया है इट्स फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, और बी में कहा गया है आइडिया को एम्पलीफाई किया गया। आप किसी चीज की फाउंडेशन पहले डालोगे या एम्पलीफाई पहले कर दोगे, द आंसर इज आप भाई साहब फाउंडेशन पहले डालोगे, नींव, और एम्पलीफाई उस चीज को बाद में किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि डी आपका पहले आना चाहिए था और बी आपका बाद में आना चाहिए था। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, इसमें बी पहले आ रखा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे। वेटरन का एंटोनिम पूछा है। वेटरन का मतलब है जो कोई बहुत स्किल्ड हो, बहुत लंबे टाइम से कोई कहीं पे काम कर रहा हो, ठीक है, उसी को वेटरन बोल देते हैं। एंटोनिम बन जाएगा नोवाइस, जिसका मतलब होता है नौसिखिया। रिनाउंड, जिसको जाना माना कोई जो होता है उसको बोल देते हैं, ठीक है। और कंडीशनड मतलब किसी चीज की कंडीशनिंग की गई हो, कोई चीज किसी कंडीशन में लाई गई हो, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जो एकदम बढ़िया है, ऑथेंटिक है, ठीक है। सो इसका सिनोनिम पूछा गया। फैब्रिकेटेड तो एंटोनिम हो जाएगा, फैब्रिकेटेड यानी बनाया हुआ कोई भी चीज। डिसेप्टिव यानी कि जो धोखा दे जाए, और एरनस का मतलब हो जाएगा जिसमें कोई एरर हो, ये एरर से बना हुआ है, ठीक है। ऑथेंटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन। इफ ओनली का मतलब होता है मेरे भाई काश, यानी कि आई विश जो होता है वैसा ही सेंस ये देता है। और इनके साथ में हम लगाया करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड की खास बात यह है कि प्रेजेंट की बात को कहने के लिए या तो वर का प्रयोग करा जाता है या V2 का प्रयोग किया जाता है, वॉज का प्रयोग नहीं होता है, पहली बात। पास्ट की अनरियल बात को कहने के लिए हम क्या करते हैं कि हेड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। हमने कहा कि काश में फिर से जवान होता, कब, प्रेजेंट में। प्रेजेंट की अनरियल बात है तो वॉज तो आ नहीं सकता है, क्या आएगा, या तो हेड प्लस सॉरी या तो V2 या फिर आपका वर। यहाँ पे V2 की तो सेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा वॉज की जगह पे, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहाँ विल है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे, इफ ओनली हो, वुड दैट हो, आई विश हो, इनके बाद में विल, शैल, ये सब नहीं आ सकते हैं। इनके बाद में या तो V2 आता है या आपका वर आता है या हेड प्लस V3 आता है, इज एम आर नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। आई एम श्योर मतलब मैं श्योर हूं, श्योरिटी के साथ कोई बात कह रहा हूं। सो आई सब्जेक्ट है, एम आपकी वर्ब है, श्योर एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है, द पोस्टमैन सब्जेक्ट है, वुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी आगे की वर्ब है, और कमिंग लगा दिया क्योंकि फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं।
मैं श्योर हूं, श्योर किस चीज को लेके हूं, कोई पास्ट में हो गया है उस चीज के लिए। देखो आगे दे रखा है शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब है जल्द ही। बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की। फ्यूचर की बात है तो वुड आता है या विल आता है, आपको वैसे फ्यूचर को दिखाने के लिए वुड का नहीं विल का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी आगे अगर प्रेजेंट आ रखा है तो विल आता है, अगर आगे पास्ट आता है तो आपका वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एरानियस पार्ट पूछा है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है PSYCO, भाई आपको ध्यान होना चाहिए साइकोलॉजी की स्पेलिंग में CHO होता है ना कि CO, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है। अब आगे देखेंगे और कहाँ कहाँ पे है। मेजर की सब जगह सेम दे रखी है। इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। देखो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग में T आता है ना कि S, तो S वाला ये गलत हो जाएगा, S वाला ये गलत हो जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है उसको। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। जैसे ही आपने देखा एडवेंचर्स तो प्लूरल नाउन है, क्या प्लूरल के साथ एन आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है, पहली। दूसरी, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर चल रहा है, किसी एक खास चीज के एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे एन की जगह। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है माई एनर्जी वेन्ड टू सी, एंटोनिम पूछा है वेन। वेन का मतलब होता है धीरे धीरे डिक्लाइन होना, घटना किसी चीज का। अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो देखो डिम तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अबेट का मतलब भी कम होता है, इसको याद भी करवाता हूं मैं। अबेट, किसी को गुस्सा आ रहा हो उस गुस्से को कम करवाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अबेट। तो अबेट, अबेट यानी कि कम करने का सेंस आ रहा है। डिक्लाइन भी कम को दिखाता है, तो ग्रीव आपका करेक्ट एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है PQRS का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा साइड हूं, पॉज करेंगे वीडियो, आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो एनिमी इज अ स्टाइल ऑफ एनिमेशन, एनिमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से शुरू कर सकते हैं, एनिमी को डिफाइन किया गया है मॉडर्न एनिमी। अब देखो पहले एनिमी बताओगे या पहले सीधे मॉडर्न एनिमी पे आ जाओगे, आप कहोगे पहले एनिमी, जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब है बी आपका बाद में आएगा और ए आपका पहले आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एनिमी के बारे में पहले मॉडर्न से पहले कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे 1956 की बात की, 61 की बात की, यानी कि टाइम आगे बढ़ते जा रहा हो। यहाँ पर 21st सेंचुरी की बात है, मान के चलिएगा कि पक्की बात है कि BC का आपका एक तो पेयर बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो ये तो पक्का है कि C पक्का बाद में आएगा। यहाँ पे देखो C पहले दे दिया, चलो C बाद में है, चलो C बाद में है, चलो C बाद में, लेकिन यहाँ पे भी मान के चलिएगा कि ये आपका आंसर 99% चांसेस है कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले 56 की बात, 61 की बात, 21st सेंचुरी की बात कर ली। फिर भी एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए ऐसा। मच ऑफ द जोनर, द की बात कर ली तो किस जोनर की बात कर रहे हैं, द जोनर यानी एनिमी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डी से शुरुआत तो नहीं हो सकती थी, इसका मतलब है एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब आपका एक ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहा है, एक हो रहा है ए से शुरू, और मैंने ये तो बताया ही था कि बी तो शुरुआत में आ ही नहीं सकता है, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका आसानी से मतलब कह सकते हो कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। बाकी ध्यान देंगे ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आगे देखेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी बरतना, एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, रिडिकुलस का मतलब होता है बहुत ही हास्यास्पद जो चीज होती है, और कावर्डाइज का मतलब होता है बेसिकली डर। मतलब डर नहीं कह सकते, कावर्ड होने का मतलब होता है जो कायर होता है, कायरता, नॉट डर। ठीक है, और कावर्डाइज में एस का नहीं सी का प्रयोग किया जाता है लास्ट में। ठीक है, COWARDICE। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पैसिव दे रखा है तो एक्टिव में आ जाएगा, विल प्लस बी बना जाएगा, वुड बना दिया, वुड बना दिया। ठीक है, हैव बना दिया, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विल या सेल का फंडा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ जाए। एंटोनिम पूछा है मेरे भाई फैटिस का, एंटोनिम पूछा है किसका, फैटिस। फैटिस बेसिकली क्या होता है, किसी चीज को लेके हमारा ऑब्सेशन कह सकते हैं, किसी चीज को लेकर हमें जब बहुत ज्यादा जिद होती है वो आपका क्या हो जाता है, फैटिस होता है। तो फैटिस का एंटोनिम पूछा है। देखो फिक्स्ड, किसी चीज को लेके अगर हम फिक्स्ड हैं तो सिनोनिम आ जाएगा, प्रॉब्लम तो अलग ही चीज है, ऑब्सेशन तो सिनोनिम आ जाएगा। इंडिफरेंस का मतलब है किसी चीज को लेके हमारी फीलिंग्स ही नहीं है, ना हमें उसके कुछ बढ़िया होने से फर्क पड़ रहा है ना गलत होने से, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक और PQRS का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करेंगे। देखो कई बार कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें 4-4 PQRS आ जाते हैं, 5-5 आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत अच्छे से कराता हूँ। तो वीडियो पॉज करेंगे, आंसर मार्क करने का प्रयास करेंगे। देखो अनदर बॉय ट्राइड, अनदर यानी कि पहले तो कोई एक बॉय ट्राई करेगा, इसका मतलब है ए से शुरू नहीं होगा, और बाई चांस ऑप्शन ए से है भी नहीं, ठीक है। एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, सो द शॉपकीपर गिव इट बैक एंड पेड 15 रुपीज, मतलब took it back and paid 15 rupees to the old man. Bhaiya encouraged him. Rashid was not lucky when he tried his luck. He won only cheap items, pencils. ये देखो वो कहानी है जो आइटम्स वगैरह जीते थे। He sold all the items to the shopkeeper and went away happily. Rashid also wanted to play and try his luck. अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राशिद की बात करी है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भैया इनकरेज हिम, किसको इनकरेज किया? राशिद को। एक तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि दो चीज़ों की हमने बात कर ली, ठीक है, तो यहाँ से एक पेयर आपका बन सकता है क्या? डीसी का, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ डीसी से काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे भी डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है। एक तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे लेकिन बाकी के नहीं कर पाओगे। और कैसे कर सकते हो? एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी, एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटीफुल क्लॉक, ठीक है। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स, ही यानी कि कोई ना कोई। अब देखो यहाँ पे अनदर बॉय ट्राइड हिज लक एंड वॉन अ कॉम्ब, फाउंटेन, पेन, रिस्ट वॉच एंड अ टेबल। अब यहाँ से बहुत बड़ा हिंट है, ऑल द आइटम्स दे रखा है यहाँ पे। सर ऑल द आइटम्स यानी कि दो से ज्यादा होंगे, दो के लिए बोथ आता है, दो से ज्यादा के लिए ऑल आता है। इसका मतलब है दो से ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे। पक्की बात है कि ए के बाद में डी आएगा और ए के साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है? सी। तो एडीसी आपका बनेगा। क्या यहाँ पे एडीसी बन पा रहा है? आप कहोगे नहीं बन पा रहा है। क्या यहाँ पे बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है। क्या यहाँ पे बन पा रहा है? बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एडीसी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे। ईडियम फ्रेज पूछा है भाई, अकर्ड विदाउट वार्निंग के लिए ईडियम पूछा है। देखो ऑन थिन आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन में। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से सडनली कुछ हो जाए, ये हो सकता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब है भाई साहब इग्नोर करते रहो, अगर आपको दुख दर्द पता ही नहीं होंगे तो ये सबसे बड़ी खुशी है। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब है कि जिस सिर्फ इसलिए आर्ग्यूमेंट करना है क्योंकि आप आर्ग्यू करना चाहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार इसके सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। कहा गया है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव या डिजायरस नहीं हो सकते। डिजायरस का मतलब है जो हम डिजायर करें, पॉजिटिव का मतलब है अच्छे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। डिलीरियस का मतलब होता है कोई आदमी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी ना बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा उदास है, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं। डिलीरियस इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इफेक्ट्स कैन बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है मेरे भाई हार्मफुल, ठीक है, जो नुकसान करें, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें विथ स्टडीज सजेस्टिंग, स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं दैट एक्सेसिव यूज कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ये सब फीलिंग्स आ सकती हैं अगर एक्सेसिव यूज हो तो। टू कॉम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, अगर इन नेगेटिव इफेक्ट्स को कॉम्बैट करना है, इनसे हमें लड़ना है, एक्सपर्ट्स रिकमेंड सेटिंग डैश फॉर सोशल मीडिया यूज। एक्सपर्ट सोशल मीडिया यूज के लिए क्या सेट करना रिकमेंड करते हैं? पहली बात तो प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। प्रिंसिपल्स आपके बेसिकली बिहेवियर के लिए होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं, देखो भाई जब भी हम बात करते हैं गोल्स, हम जब दुनिया में कोई टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या लेके चल रहे होते हैं? अपना कुछ गोल बना लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब बात आती है, दो ऑप्शन आपके सामने, स्टैंडर्ड सेट करने या रूल्स सेट करने। भाई देखो स्टैंडर्ड्स भी क्या होते हैं कि हम ये कहें कि देखो हम भाई इस लेवल तक कोई काम कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड है, ये तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं। तो स्टैंडर्ड भी एक तरीके से गोल के वाला ही मीनिंग दे रहा होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो रूल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आगे दे रखा है सो सेटिंग रूल्स फॉर सोशल मीडिया यूज, यानी रूल बना लिया कि भाई हमें इतने टाइम ही चलाना है। लाइक आजकल तो फोन में भी आता है, डिजिटल वेलबींग में जाके देखोगे कि टाइमर वगैरह लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अदर स्ट्रेटजीज इंक्लूड डैश विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन। और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? भाई देखो इंट्रस्ट करने का मतलब होता है किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह देना। सो इंट्रस्ट करने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कॉपरेट करने का भी कोई सेंस नहीं है, थोड़ी ना कि फ्रेंड्स और फैमिली से कॉपरेट करो इन पर्सन, नहीं।
इन्वॉल्व भी नहीं होगा, इंटरेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि आपको इंटरेक्ट करना चाहिए फैमिलीज एंड फ्रेंड से इन पर्सन में। इंटरेक्ट करना है यानी कि इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, बातचीत करने की, ठीक है। इन पर्सन का मतलब होता है बेसिकली पहुंच के, प्रेजेंट होके वहां पर, फिजिकल प्रेजेंस के साथ। इंगेजिंग इन हॉबीज और फिजिकल एक्टिविटीज, आपको इंगेज करना चाहिए हॉबीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में। सीकिंग प्रोफेशनल डैश इफ नेसेसरी, अब प्रोफेशनल क्या लेना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, द आंसर इज नो। क्या कंसर्न प्रोफेशनल चिंता की जरूरत है, द आंसर इज नो। अब देखो एक वर्ड होता है प्रोफेशनल एडवाइस सीई वाला, और एक है एसई वाला। सीई नाउन होता है, एसई आपका क्या होता है, वर्ब होता है। हमें नाउन की जरूरत है क्योंकि सीक वर्ब का हमें क्या चाहिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन की जरूरत है, नाउन चाहिए, तो इसीलिए एडवाइस एस की वजह से गलत हो जाएगा। गाइडेंस इज द करेक्ट आंसर। हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल गाइडेंस इफ नेसेसरी। एज सच इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डैश ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स एंड टेक स्टेप्स टू यूज इट इन अ हेल्थी एंड बैलेंस्ड वे। और इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या होना चाहिए कि भाई स्केप्टिकल का मतलब है कि बेसिकली किसी चीज को लेके मतलब संदेह में रहना नहीं, संदेह में नहीं रहना चाहिए। क्या हमें इंडिफरेंट होना चाहिए, इंडिफरेंट के साथ तो टू प्रेपोजिशन आता है और ये तो सेंस के अपोजिट भी होता। क्या इग्नोरेंट रहना चाहिए, नहीं मेरे भाई। हमें कॉग्निजेंट रहना चाहिए, हमें जानकारी रखनी चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं है, इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। ये सेट 1 था। एक बार फिर से आपको बता दूं भाई, इंग्लिश रामबाण भी आपकी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है सिर्फ 269 रुपीज में। ये बहुत जबरदस्त एक कंटेंट के साथ में किताब है आपकी। अगर आपको डिटेल में इंग्लिश पढ़ना है तो इससे बेहतर पढ़ने के लिए किताब नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। कंटेंट वाइज इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ 269 में फ्री डिलीवरी के साथ में अवेलेबल है। ये ऑफर टाइम चल रहा है क्योंकि ये फ्लिपकार्ट के कुछ डेज चल रहे हैं, बिग बिलियन डेज हैं, बिग सेल डेज हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये कुछ चल रहा है, इसीलिए इनका ये है, अभी ऑफर है। बाकी जैसे ऑफर खत्म हो जाएगा तो सामान्यतः ये 340 के करीब मिल रही होती है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई। अब शिफ्ट 2 का पेपर हमें देखना है यहां से। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट। पहली बात देखो, टेस्ट वर्ब के साथ में आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ओके, ये तो एंटोनिम का क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट का है ही नहीं। एंटोनिम में तो स्वीट का एंटोनिम पूछा है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिलीशियस तो सिनोनिम है, प्लेजेंट सिनोनिम है, स्पेशल तो अलग ही चीज है, तो बिटर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, डायरेक्शंस पढ़ लिया करो, कई बार मैं भी इंप्रूवमेंट समझ जाता हूँ एंटोनिम वगैरह को। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में विश्वास करता है, बेसिकली उसको क्या बोल देते हैं, फैटलिस्ट बोल देते हैं। रियलिस्ट, बेसिकली रियल चीजों वाली बात आ गई। ओमनिशियंट, बेसिकली जो हर जगह, मतलब जो हर चीज को जानता हो। और एग्नोस्टिक, जो भगवान की प्रेजेंस पे डाउट करता हो। आगे देखेंगे, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट एंड वेट फॉर द बॉस टू कॉल हर इन। अब देखो यहाँ पे जैसे ही देखा, आस्क्ड है, आस्क्ड है तो यानी बात किसकी चल रही है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि विल का नहीं, किसका प्रयोग होगा, वुड का होगा। अगर आगे प्रेजेंट होता है तो विल आता है, अगर आगे पास्ट होता है तो वुड आता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विल की जगह पे वुड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देखो वैसे ये कायदे से सेंटेंस एकदम पुअरली डिजाइंड है, बहुत खराब तरीके से बनाया गया है, क्योंकि अब्राहम लिंकन पास्ट की बात है तो हैज बीन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। ये करेक्ट कर लें एसएससी वाले, लेकिन एसएससी ने यही दिया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सो अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट थे। एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वॉर, और अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उन्होंने क्या करा था कि मतलब अपनी यूनियन को बचा लिया था। तो बेसिकली पास्ट की बात चल रही है, अगर पास्ट की बात चल रही है तो सेव नहीं होगा, ठीक है। सेव्ड द यूनियन ऑन होना चाहिए, ऑन सिविल वॉर नहीं होगा भाई, ड्यूरिंग होगा, सिविल वॉर के दौरान की बात चल रही है, तो सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग द सिविल वॉर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एसएससी ने गलत दे रखा है, एसएससी वाले ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्यों, लेकिन है ये गलत। महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। देखो महेश ये सीख चुका है, तो नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, इसके लिए ईडियम आपको बताना है। देखो, पुल समवंस लेग का मतलब है किसी के साथ हंसी मजाक करना। योर गैस इज एज गुड एज माइन, ये हम तब बोलते हैं जब हमें ये कहना हो कि भैया जी हमको भी नहीं पता, जितना आपको पता है उतना ही हमको पता है। सो ये वाला भी नहीं बनेगा। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है देखो जी यही है, इसके बाद में कुछ नहीं है, लास्ट ऑप्शन यूज कर लिया आपने। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है चीजों को संदेह के साथ में स्वीकार करना, हालांकि एग्जैक्ट इसके लिए नहीं है, सीरियसली ना लेना,
क्योंकि सीरियसली ना लेने का तो ये भी सेंस बन सकता है कि यार ये ना हमारी बात को सीरियसली नहीं लेता है ना, ये भी सेंस तो बन सकता है। तो एग्जैक्ट वो नहीं है, डाउट के साथ में स्वीकार करना, किसी चीज को पूरे तरीके से विश्वास ना करना, इन दिए गए ऑप्शंस में से यही बेस्ट है। आगे देखेंगे, डिसहेवल्ड का एंटोनिम पूछा है मेरे भाई, डिसहेवल्ड का एंटोनिम पूछा है, टाइडी होगा, इन्फ्यूरिएटेड होगा, क्लमजी होगा या एक्साइटेड होगा। देखो डिसहेवल्ड का मतलब होता है एकदम बेकार, खोया हुआ, है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जो एकदम उदास हो, बेकार हो, उसकी। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, देखो इन्फ्यूरिएटेड की मतलब है गुस्सा, ये तो नहीं बनेगा सर। क्लमजी का मतलब होता है जो सामान वामान गिराता रहे, इधर तोड़फोड़ करता रहे। टाइडी का मतलब होता है साफ। सो एक्साइटेड इज द करेक्ट आंसर, एक्साइटेड एंटोनिम पूछा है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आ जाओ तो। द फ्लावर्स वर बीइंग, अब देखो पैसिव है तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, वर बीइंग है यानी कि पैसिव वॉइस में दे रखा है तो कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, तो वर प्लकिंग, यहाँ पे हैड बीन आ गया, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे वॉज आ गया। चिल्ड्रन के साथ वॉज आना चाहिए या वर, तो आप कहोगे सर वर आना चाहिए, प्लूरल नाउन होता है ये। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देखो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा, मतलब वन वर्ड नहीं, आपका सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। द गर्ल इन द वाटर विसिल्ड विथ फुल माइट, कहा गया है कि जो गर्ल थी वाटर में, उसने विसल यानी एक तरीके से सीटी बजाई पूरे ताकत से, एंड वेव्ड माई आर्म्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हर प्लाइट, और उसने मेरी आर्म को, मतलब अब एक बात बताइएगा, पानी में कोई लड़की है, पूरे जोर से उसने सीटी बजाई, तो वो अपना हाथ हिलाएगी या फिर मेरा हाथ हिलाएगी? आप कहोगे सर वो अपना हाथ हिलाएगी, तो हर हैंड या हर आर्म समय लिखना चाहिए, ना कि माई या फिर कोई और, हर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, देखो आपका एक है फेटल, एक है फोस्टर, एक है ग्रोटेस्क, एक है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत खराब जो हो, ग्रिसली भी इसका एक सिनोनिम होता है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है भद्दा। फोस्टर का मतलब होता है इनकरेज करना, बड़ा करना, आगे बढ़ाना। फेटल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, देखो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। अ ऑनरेबल, देखो यहीं पे दिख जाएगा, ऑनरेबल साउंड आपका वोवल से शुरू होता है, इसीलिए अ नहीं एन ऑनरेबल आपको लिखना चाहिए। सो एन ऑनरेबल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, थ्रो कॉशन टू द विंड, इसके लिए आपको बेसिकली क्या बताना है, मीनिंग बताना है। फाइट विथ विंड होगा नहीं, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है कि रेकलेसली एक्ट करना और रिस्क लेना, बेसिकली रिस्क लेना। ठीक है, सो आप कहोगे स्पेंड लविशली नहीं होगा, एक्ट फुलिशली नहीं होगा, टेक रिस्क आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि ध्यान देंगे, टेक रिस्क अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फुलिशली वाला भी हम मार्क कर सकते थे, लेकिन रिस्क अगर आ रखा है तो रिस्क वाला ही आपका बेटर ऑप्शन है। आगे देखेंगे, वेव, देखो वेव का मतलब होता है ऐसे हाथ हिलाना। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स। अब टैक्स को ऐसे थोड़ी नहीं हाथ हिलाने की तरह से करें, टैक्स हटाने के लिए जो होता है वो आपका एक करेक्ट स्पेलिंग होता है ये वाला वेव। ठीक है, सो वेव आपका करेक्ट आंसर है। इसी वेव वर्ब से वेवर आपका नाउन बनता है। ये वेब आपका वही होता है बेसिकली जो इंटरनेट वगैरह का जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगला आपका जो वर्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। देखो इसमें पहला ही जो वर्ड है, अब इसको भी देखेंगे, GUAGE नहीं होता है, GAUGE होता है। गॉज करने का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। बाकी एफरवेसेंट, बबली इसका मीनिंग होता है, ये भी आपका करेक्ट स्पेलिंग दे रखा है। ठीक है, फ्रॉस्टी, फ्रॉस्ट आप जानते हैं, जो फ्रॉस्ट आपका कोहरा एक तरीके से जो कोहरे जैसा हो उसको फ्रॉस्टी बोल देते हैं। टेरिफाइंग यानी कि जो डरावना हो, टेरिफाई करे। आगे PQRS का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हूं, एक बार जल्दी से खुद से अटेम्प्ट करेंगे, आगे देखेंगे। देखो, द सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर increasingly becoming a serious problem for the internet. You would have seen an increasing amount of junk mail showing up in your email box. It is basically electronic junk. अब देखो यहां से समझ जाओगे, यहाँ पे जंक मेल की बात की गई है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल बताया गया है। इसका मतलब ये है, इट से शुरू हुआ है, ये शुरुआत तो है नहीं, यानी कि बी के जस्ट बाद में सी आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अमाउंट ऑफ जंक मेल है, जंक मेल आ रहा है, और ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जंक बताया गया है। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि BC आपका एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। अब ढूंढ लीजिए, क्या यहाँ पे BC बन पा रहा है, क्या यहाँ पे BC बन पा रहा है, क्या यहाँ पे BC बन पा रहा है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे BC बन पा रहा है, मैं कह रहा ये तो कहीं भी नहीं बना, तो ये तो नहीं बनेगा, है ना। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन बी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, तो एक बार पढ़ के देख लेना। यहाँ पे बेसिकली ये पहले स्पैम की बात की गई, स्पैम क्या होता है, और फिर कहा गया है कि देखो स्पैम बेसिकली क्या है, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ में भेजना, और फिर बताया गया है कि ये जो सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटी है,
एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की, ये इंक्रीजिंगली एक सीरियस प्रॉब्लम बन रही है। फिर बताया गया है कि आपको अक्सर देखने को जंक मेल मिलेंगे, और जंक मेल होता क्या है, तो ये होता है। इस तरीके से आपका पूरा बन जाता है। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, सो तिब्बत इज आर डैश कंट्री। तिब्बत हमारी कैसी कंट्री है? देखो ऑप्शन है नेबर्स कंट्री। पहली बात तो एक नेबर का अगर कुछ हो, क्योंकि नेबर पे अपोस्ट्रोफी लगाया है, तो क्या किसी एक नेबर की कंट्री है? हमारे पड़ोसी की कंट्री है। मान लीजिए मैं रहता हूँ, हमारे पड़ोस में त्यागी जी रहते हैं, तो क्या त्यागी जी की कंट्री है ये? नहीं, वो तो नहीं होगा। नेबर आपका अपने आप में या तो वर्ब होता है या नाउन होता है, और हमें कंट्री के पहले एडजेक्टिव की जरूरत है। इसका मतलब है आपका नाउन तो नहीं आएगा। नेबरहुड भी अगेन आपका नाउन होता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली पड़ोस। तो हमारी पड़ोसी कंट्री है या फिर हमारी पड़ोस कंट्री है, आप कहोगे नेबर नहीं आएगा, नेबरहुड नहीं आएगा। नेबरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेबर क्योंकि वर्ब के तरीके से आ सकता है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा के हम बेसिकली उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आई मस्ट हैव अ चांस टू रेक्टिफाई माई एरर। रेक्टिफाई का एंटोनिम, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोडिफाई तो सिनोनिम बन जाएगा, ऑल्टर चेंज करना सिनोनिम बन जाएगा, रीजन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वर्सन करने का मतलब है किसी चीज को खराब कर देना, करेक्ट करना सही करना होता है, तो वर्सन एंटोनिम बन जाएगा। आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट, इसका पैसिव पूछा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, यहाँ पर डज नॉट का कोई सेंस नहीं बनेगा, मस्ट का कोई सेंस नहीं बनेगा, वॉज का सेंस नहीं बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, ट्रांसग्रेशन का बेसिकली सिनोनिम पूछा है। ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम, ट्रांसग्रेस करने का मतलब होता है किसी के प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा कर लेना या किसी रूल वगैरह को वायलेट करना, तो आप कह सकते हो कि वायलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेस तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वर्च्यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी चीज में कंप्लीट जब चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला आपका बेसिकली मिटिगेशन का सिनोनिम पूछा है। मिटिगेट करना यानी कम करना, और कम करना यानी कि यही उसी की नाउन फॉर्म है ये, तो यहाँ पे बैलेंस करना तो नहीं बनेगा सर, ठीक है, क्योर करना नहीं बनेगा, राइज तो एंटोनिम बनेगा, सो रिडक्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, डोमिनेट, एलिगेंट, कैवेलियर और कैरिस्मा। ये वर्ड्स है। देखो डोमिनेट अगर कोई कर रहा है किसी को, यानी जोर चला रहा है उसके ऊपर। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा जो है। कैवेलियर, कैवेलियर का मतलब क्या होता है बताओ भाई? तो कैवेलियर बेसिकली क्या हो जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में, भावनाओं के बारे में ज्यादा केयर ना करे, कैवेलियर, ठीक है। और यहाँ पे कैरिश्मा, कैरिश्मा की स्पेलिंग में एस एच नहीं होता है, सिर्फ अकेला एस होता है। कैरिश्मा यानी कि चार्म जो होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार जल्दी से पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई पॉज करेंगे वीडियो, आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे एक बार। In today's world, handling money and making purchases and sales come naturally to us. However, prior to the development of any kind of currency, people dash in a variety of ways. अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि आज की दुनिया में मनी को हैंडल करना, परचेज करना, सेल्स, ये सब हमारे नेचुरली हमारे लिए आते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ था उससे पहले, तो किस चीज़ का डेवलपमेंट? एनी काइंड ऑफ करेंसी। करेंसी से पहले लोग क्या करते थे? पीपल डैश इन अ वेराइटी ऑफ वेज। वैरायटी ऑफ वेज में क्या करते थे भाई? ऑपरेट करते थे, ट्रेड करते थे, एडवर्टीज करते थे, मार्केट करते थे। पहली बात यह है कि देखो एक तो तरीका ये होता है आपके पास में कि फॉरवर्ड रीडिंग करके देख लें, बैकवर्ड तो क्या ही जाएंगे पीछे। तो फॉरवर्ड रीडिंग से अगर देखेंगे, सो द बार्टर ट्रेड, अब देखो यहाँ से जैसे ही ट्रेड देखा आपने, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? व्यापार की बात कर रहे हैं। सो ट्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेडेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो द बार्टर ट्रेड वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ देम। People would trade the things they owned for the things they wanted in this kind of dash. इस तरीके के ट्रेड में, इस तरीके के ट्रांजैक्शन में बेसिकली लोग जो चीजें चाहिए होती थी वो ले लेते थे, जो उनके पास होती थी वो दे देते थे। इसी को बेसिकली कौन सा ट्रेड बोला गया है? बार्टर ट्रेड। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरीके का, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अभी मैंने बोला भी था ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन होता था। जैसे आजकल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? हमने पैसे पे करे यूपीआई से, फटाफट से पेटीएम करो, है ना, और फोन पे पर देवी और सज्जनों 50 रुपए प्राप्त हुए, ऐसे करके बोलते हैं। पहले ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं था। आजकल ट्रांजैक्शन ये है। पहले क्या था कि भाई देख मेरे पास ये चीज है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तेरे पास ये चीज है, तुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे ये दे दे, मेरे से ये ले ले, ठीक है। सो ये ट्रांजैक्शन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांटेड अ सेट ऑफ क्लॉथ एंड हैड अ काउ लेफ्ट ओवर, ही वुड हैव टू फाइंड समवन हु वुड वांट अ काउ एंड बी विलिंग टू गिव अवे अ सेट ऑफ क्लॉथ्स। यानी आपके पास में गाय है, कपड़े चाहिए, तो ऐसा आदमी ढूंढो जिसको गाय की जरूरत हो और कपड़े दे सकता हो। तो वही आपका ट्रेड की बात कर रखी है। ही वुड हैव टू, आगे
हाउएवर इट वाजंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज गिव एंड टेक, हालांकि इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि गिव एंड टेक है, एंड पीपल वुड बी चीटेड, और लोगों के साथ में चीटिंग भी हो सकती थी। द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड्स आफ्टर मेनी ईयर्स। सो मनी की क्या बात, क्या मनी का ओपिनियन था, क्या मनी का बिलीफ था, क्या मनी का नोशन था, नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। कोई भी जब नई चीज आती है तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लोगों के माइंड में आया था काफी सारे सालों के बाद में। द यूजुअली इरेटिक बार्टर ट्रेड इवेंचुअली गेव वे टू द मॉनेटरी मेथड ऑफ एक्सचेंज एज सच, और इसीलिए जो बार्टर ट्रेड था उसकी जगह पे बेसिकली आ गया मॉनेटरी ट्रेड। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एनीथिंग कुड बी यूज्ड एज अ यूज्ड सच एज होक्स, मनी बीड्स, सेल्स और टिंकलेट्स। शुरुआत में किसी भी चीज को यूज किया जा सकता था, ठीक है। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड एज करेंसी नियर टर्की, जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन आए थे वो बेसिकली टर्की के पास में यूज किए गए थे। एंड ईच कॉइन हैड अ डिफरेंट डिनोमिनेशन, और हर कॉइन की एक अलग डिनोमिनेशन थी। इन द किंगडम ऑफ लाइडिया, जो लाइडिया की किंगडम थी, वहां पे द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज अराउंड 700 BC, 700 BC के करीब उसको स्टैंडर्डाइज करा गया था कि किस चीज की क्या वैल्यू है, ठीक है। However, as time passed, the idea of carrying bulky coin pouch become less dash because it attracted robbers। हालांकि जैसे जैसे समय निकलता गया, बल्कि जो पाउच थे, पैसे का जो अमाउंट था वो ले जाना रिस्की होने लगा, तो लोगों को लेस कैसा लगेगा, कम अट्रैक्टिव लगेगा। अब लोगों को उतना वो अपील नहीं करेगा, ठीक है, लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपील नहीं करेगा। सो देख लेंगे, देखो अपील वर्ड दे रखा है, ये पॉसिबल आंसर है। इंचेंट करने का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, तो ये तो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी ना कि पैसे ले जाने का आइडिया आपको मंत्र मुग्ध कर रहा है, नहीं। ऐसे ही अल्यूर करने का मतलब होता है ललचाना, कि पैसा ले जाने का जो आइडिया है वो आपको ललचा रहा है, नहीं, ललचा भी नहीं रहा है। बिविचिंग का मतलब भी एक तरीके से इंचेंटिंग होता है, मंत्र मुग्ध करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। देखने में सारे सिनोनिम लगेंगे, अल्यूरिंग, इंचेंटिंग, बिविचिंग और अपीलिंग, लेकिन अपीलिंग थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग देता है। कोई व्यक्ति अपीलिंग लग सकता है आपको, अगर कोई व्यक्ति अपीलिंग यानी खूबसूरत लग रहा है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई आइडिया अपीलिंग लग सकता है आपको कि यार ये आइडिया है जो कि मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। कोई बिजनेस अपीलिंग लग सकता है आपको, जो बिजनेस आपको अट्रैक्ट करे, यार यही जॉब करनी है, कोई जॉब लग सकती है। लाइक MEA की जॉब कैसी है, इंचेंटिंग है, नहीं, अपीलिंग है। लोगों को उसके बेनिफिट्स देख देख के लगता है कि यार ये जॉब हमें ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो अपीलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो लेस अपीलिंग लगता था क्योंकि ये रॉबर्स मिल जाते थे। चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड एट दैट टाइम बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज। फिर चेक्स बना दिए गए बेसिकली बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्सन हुज नेम वाज ऑन देम। तो चेक इसलिए बना दिए गए कि क्या होता था कि पैसे तो लूट के कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन चेक में क्या है, जिसके नाम का चेक है वही यूज कर पाएगा उसको, तो इसीलिए चेक का कॉन्सेप्ट आया रॉबर्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद में दीज वर नॉट ओनली लाइट वेट बट ऑल्सो डेटर्ड रॉबरीज। न सिर्फ ये लाइट वेट थे बल्कि में रॉबरी भी कम हुई। इन अकॉर्डेंस विद दीज कॉन्सेप्ट बैंक्स लेटर इश्यूड नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड दैट कुड बी यूज्ड एज कैश। सो फिर उसके बाद में बैंक्स ने क्या किया कि जो गोल्ड था उसकी जगह पे नोट्स देना शुरू कर दिया। तो नोट्स देना शुरू कर दिया था, तो देखेंगे क्या था इसमें, कलेक्टेड नोट्स, कंटेन्ड नोट्स, सेटल्ड नोट्स या डिपोजिटेड, सॉरी नोट्स नहीं, गोल्ड। कौन सा, सो एक्सचेंज में कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं भाई, जो गोल्ड डिपॉजिट किया जाता था उस गोल्ड की बात करेंगे। तो डिपॉजिटेड गोल्ड जो था उसकी जगह पे क्या देने लग गए थे, कैश देने लग गए थे, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भाई आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरा होता है। एक बार आपको बता देता हूँ मेरे भाई, CGL मेंस 2024 का जो हमारा बैच है RG विक्रमजीत ऐप पे, वैसे ये 999 का बैच था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इस पे ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जरूर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 599 रुपए में मिल रहा है। ऑफर सिर्फ आज के लिए, और कॉम्बो बैच जो है जो कि 2699 रुपए का हुआ करता था ये CGL मेंस का, ये सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपए में आपको मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ऑफर है, तो फायदा उठाइए और जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए CGL इंग्लिश स्पेशल मेंस बैच या कॉम्बो मेंस बैच। शिफ्ट 3 का पेपर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है भाई, पैसिव वॉइस का है, वॉज रेड है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पैसिव में है, तो आप देखोगे विल नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, वॉज रीडिंग नहीं आएगा। ये रीड को आप रीड मत पढ़ना, ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि आपका V2 है, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नेशंस और पीपल्स।
पीपल्स का मतलब यहाँ पे होता है रेसेस। पीपल का मतलब होता है लोग और पीपल्स का मतलब होता है रेसेस, पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस कह सकते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रेसेस, उसके लिए आता है। तो बॉन्ड नहीं होता है मेरे भाई, ये पैक्ट साइन किए जाते हैं लोगों के बीच में। चार्टर नहीं होगा। चार्टर तो बेसिकली किसी कंपनी, जैसे कंपनी के आते थे ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके चार्टर आते थे। कनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे। सो मेनी एनालिस्ट, अब देखो ये मीनिंग पूछा गया है, टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को झेल लेना, ठीक है। सो डील विथ अ सिंपल सिचुएशन, भाई झेलते हम सिंपल चीजों को नहीं, मुश्किलों को है। टू डील विथ अ सिचुएशन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे नहीं, ये वाला सेंस नहीं है। टू डील विथ अ सिंपल सिचुएशन नहीं मेरे भाई। टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है, डिफिकल्ट सिचुएशन से बिना नुकसान हुए डील कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। देखो सीव है, हीव है, वीव है, ऑब्सेस। ऑब्सेस में आपको देखा ये डबल एस नहीं आता है, OBSE डबल एस आता है, ठीक है, ऑब्सेस। नेक्स्ट देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है। बाकी ये कुछ वर्ड्स आपके दे रखे हैं, देखो सीव है, हीव है, वीव है। देखो वीव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वीव का मतलब होता है बुनना, ठीक है। हीव का मतलब क्या होता है, हीव आपने अक्सर करके क्रिकेट में सुना होगा, बिग हीव। हीव का मतलब है किसी चीज को इस तरीके से बस घुमाना, ताकत लगाना, ठीक है, चलाना। और एक आपका वर्ड दे रखा है सीव, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, बड़ा कॉमन सा है। इसका आंसर करेंगे कि क्या, किस चीज को सीव बोला जाता है। ये नाउन होता है, बोलते बेसिकली किस चीज को है, ठीक है। आप अक्सर करके अपनी किचन में तो गए ही होंगे, नाउन होता है ये, ठीक है। और किचन में जैसे आप चाय छानने के लिए या आटा छानने के लिए जो छलनी का यूज करते हैं, वही बेसिकली शीव होता है। तो अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। किचन में अब नहीं तो आगे चल के आपको काम पढ़ना ही पड़ना है, किचन में तो जाना ही पड़ेगा। शादी के बाद में तो भैया चलनी, छुक छुक चलनी करना पड़ता है, ठीक है। तो बाद में तो आप छलनी से चाय छान के लेके आओगे। आगे देखेंगे भाई, कॉम्प्रिहेंसिव का बेसिकली सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, जो पूरी चीजों को कवर करे, होलिस्टिक जो हम बोल देते हैं, ठीक है। तो क्लियर नहीं होगा। सस्टेनेबल, जो चीज सस्टेन की जा सके लॉन्ग टाइम तक, कंप्लीट आपका करेक्ट सिनोनिम है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है जो लिमिटेड हो। आगे देखेंगे, अब PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से, स्पीड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, आ जाइए। द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट कंपटीशन। ओलंपिक गेम्स की बात करिए, देखो यहाँ आर्टिकल द के साथ है या बिना आर्टिकल के, बिना आर्टिकल वाला पहले आएगा, द वाला पक्की बात है, बिना आर्टिकल वाला पहले आएगा, तो बी पहले आना है, ए बाद में आना है, ये पक्की बात है। बिफोर 1970s द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड टू, 1970 1980 की बात की गई है। और फिर करंटली की बात की गई है, पक्की बात है, मैंने एक जगह और ऐसे ही लिंक बनाया था, 70 की बात, 80 की बात, और ये, यानी कि सी जो है वो डी के पहले आ जाएगा। अब देख लीजिए, यहां पे आप देखोगे बी जो है ए के पहले आ रखा है, सही बात है, सी और डी आ रखे हैं, ठीक बात है। अच्छा यहाँ पे बी जो है सी के पहले आ रखा है, नहीं, किसको पहले आना था, डी को पहले आना था ए से, और सी से पहले आना था, ओके नहीं सॉरी, सी को पहले आना था डी से, जो कि गलत हो रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। सी को पहले आना था डी से, जो कि गलत हो रखा है। बी को पहले आना था ए से, जो कि गलत हो रखा है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लिख रखा है लेकिन वो दिमाग कई बार ना घूम जाता है थोड़ा थोड़ा। आगे देखेंगे अगला आंसर, देखो ये ध्यान देंगे, मैंने पहले भी बोला था कि जनरली ये तो करेक्ट पेयर बनाता है, लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल से पेयर नहीं बनाते हैं। आर्टिकल से सिर्फ ये कह सकते हैं कि ए बाद में आएगा और बी पहले आएगा, दैट डजंट मीन कि दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड्स। अब देखो किस चीज को अपने हाथों में ले लिया उसने, देखो रेन बेसिकली रन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। रेन आपका बारिश होता है, बारिश को हाथ में ले लिया, नहीं। अब देखो एक है ये रेन और एक है ये वाला रेन, इस वाले रेन का मतलब होता है लगाम, और इस वाले रेन का मतलब होता है बेसिकली कोई राज्य, ठीक है। कोई बेसिकली राज्य भी नहीं कह सकते, जो शासन काल होता है ना उसको बोलते हैं। तो शासन काल को हाथों में नहीं लिया जाता है, लगाम को हाथ में लेते हैं, इसीलिए रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे। एक पर्सन जो कि बेसिकली 70 से और 79 साल के बीच का होता है उसको सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं। जो मतलब 80 से और 89 का होता है उसको ऑक्टाजेनेरियन बोलते हैं, नोनाजेनेरियन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। बाकी एजिड, ओल्डी, पेंशनर, ये अलग वर्ड हो गए। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड बेटा प्रेजेंट की बात है या पास्ट की, आप कहोगे पास्ट की बात है। पास्ट की बात है तो आई प्ले होगा या आई प्लेड होगा। आप या तो देखो इसको V2 लगा के प्लेड लिख दीजिए, ठीक है, पहला तरीका।
दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आदत को बता रहा है तो यूज टू प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आदत को बताना है तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर, या आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। अगर वाटर लॉगिंग ना हो तो मॉस्किटोज क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। भाई वाटर लॉगिंग यानी कि पानी का इकट्ठा होना, जहां पे होता है वहां पे मच्छर उत्पन्न होते हैं, अगर नहीं होगा तो ब्रीड नहीं करेंगे। नेगेटिव वाला चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, विल नॉट ब्रीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है आपका अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है जब हम सिंसियरली किसी से अपील कर रहे होते हैं, किसी चीज को करने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक बार सिनोनिम पूछा है इसका, तो सिंसियरली दे रखा है। वर्बसली का मतलब है वर्बस फुल ऑफ वर्ड्स होता है, वर्डीली भी वही शब्दों से, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर। आगे देखेंगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग्स, सारी स्पेलिंग्स जिसमें करेक्ट हो। देयर सब में सही है, बैगर सब में सेम है, फूड भी सेम है। तो देखो इनफ की स्पेलिंग अलग लग रही है, यहाँ पे इनफ एकदम सही है, यहाँ पे इनफ में GH की जगह F आ गया है, यहाँ पे भी F आ गया है, यहाँ पे FH आ गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे डेंजरस। डेंजरस का बेसिकली सिनोनिम पूछा गया है आपका, ठीक है। सो डेंजरस यानी जो खतरनाक सा हो, तो सेफ तो एंटोनिम है सर, रिलीज छोड़ दिया गया हो, बेनिफिशियल लाभदायक, रिस्की इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे पैसिव वॉइस पूछा गया है, वन ग्रुप ऑफ द क्लब हैज रेज्ड। हैज रेज्ड है तो हैज बीन के साथ बनेगा, ये हैड बीन के साथ है, ये गलत हो जाएगा। ये वुड के साथ है, गलत हो जाएगा। ये वॉच के साथ है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विनय मिस्ड हिज फ्लाइट बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस। इसके लिए इडियम पूछा है। हम कहते हैं ना कि जो शुरुआत में बुरा लगे और फिर अच्छा साबित हो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है। टिंकर्स कर्स नहीं होगा, इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स नहीं होता है, इट वॉज काउंट इज ब्लेसिंग्स का मतलब होता है बेसिकली अपने जो अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में, जो जो चीजें आपको मिली हुई हैं उनको बेसिकली थैंकफुल होना उनके लिए। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है अनाउंस्ड। किसी चीज को अनाउंस कर दिया, इसका सिनोनिम पूछा है, तो सीक्रेट तो नहीं होगा, हेड नहीं होगा। स्ट्रेंज का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, स्ट्रेंज करना है ना, अलग करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्लेयर्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है, क्रुक्ड कहते हैं ना बाई हुक और बाई क्रुक। क्रुक का मतलब ही होता है जो बेसिकली थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, ठीक है। तो क्रुक्ड का मतलब हो जाएगा जो डिसऑनेस्ट, टेढ़ा है थोड़ा सा। तो ट्विस्टेड आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, पहला ही जो दे रखा है। टेकन नहीं होगा, एडमायरेबल नहीं होगा, टोस्टेड नहीं होगा। आगे देखेंगे, देखो टू आयरन आउट इसका मीनिंग पूछा है, ठीक है। अच्छा मीनिंग नहीं, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे, डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज फॉर्मली मीट एट अ कॉन्फ्रेंस टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेस। देखो टू के बाद में आयरनिंग नहीं होता है, 2+V1 आता है, इसीलिए टू आयरन होगा। तो देखो टू आयरन है, नहीं होगा। फॉर के बाद में तो ING आना चाहिए था, नहीं होगा। 2+V1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट। देखो हिस्टोरियंस, क्या किसी डेफिनेट हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं? नहीं। हिस्टोरियंस इन जनरल सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल द नहीं आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ध्यान देंगे कई बार ऐसे क्वेश्चंस वीक एरर में भी आ जाते हैं, एक बार बाकी सेंटेंस को भी पढ़ के देख सकते हैं। हिस्टोरियंस प्लूरल है तो आर आ गया। वो क्या है, एक एसेट है, तो एसेट के साथ में आर्टिकल ए आ गया। ग्रेट एसेट है, किस चीज के लिए एसेट है? टू द फील्ड। और कौन सा फील्ड? अकेडमिया, यानी कि सब सही है। सब सही है तो उसी में एरर रहा होगा। अब ये PQRS का क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर करेंगे। तो वी रिकॉग्नाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन SF नरेटिव। SF दिया है तो किसी के लिए तो आया होगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑफन सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव एस्ट्रेंजमेंट, तो CE है ये, तो SF तो नहीं बनेगा। विच इज द SF यहाँ पे भी आया है, ठीक है। इसके बाद में साइंस फिक्शन, ये देखो SF आ गया। पक्की बात है कि C पहले आएगा और A और B आपके कभी बाद में आएंगे। इट इज हाईली सीव्ड, तो ये भी नहीं कहोगे सर कि यहां से शुरू हो जाएगा, C से शुरू होगा और A भी बाद में ही आएंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो C से शुरू हो रहा हो, करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, एक बार खुद से आंसर मार्क करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को, आंसर मार्क करेंगे और बताएंगे। आ जाइए। एनी डैश दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज अ सैटेलाइट। एनी क्या, पीस है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, या बीइंग है? मेरे भाई देखो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकता है, लेकिन सैटेलाइट की बात करी गई है। सैटेलाइट तो बेसिकली क्या है आपके लाइक, देखो अगर बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो नेचुरल होती है, जो हेवनली बॉडीज हैं। लेकिन सैटेलाइट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट्स तो मैन मेड भी होते हैं बहुत सारे।
और मैनमेड चीजें उनको बॉडी नहीं बोला जाएगा, इसका मतलब है ये नहीं होगा। बीइंग तो बेसिकली इंसान होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग वगैरह की बात कर रहे हैं, और पीस की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो हम कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट, वही सैटेलाइट होता है। मदर अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट इन द मून, एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जो कि मून है। द अर्थ इज सर्कल्ड बाई अ लॉट ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिनकी मैंने अभी बात की। In 1957, the Soviet Sputnik was the first to be dashed into space. So स्पेस में पहुंचने वाला पहला था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे सिक्के को उछाल के टॉस कर देते हैं तो वैसे टॉस कर दिया हो, लॉब भी नहीं होगा, ठीक है, लॉब करना एक तरीके से जो बाउंस करके जाता है, फ्लोट भी नहीं होगा, तैर भी नहीं रहा है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है, लॉन्च इनटू स्पेस। देयर आर करंटली अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च इनटू। अब देखो मैंने ये भी कहा था कि फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग, यहां पे भी लॉन्च्ड इनटू आ रखा है, यहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे इसका, है ना। स्पेस बाय वेरियस नेशंस, दीज सैटेलाइट्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू टेक ऑन द, मतलब टॉक ऑन द फोन। ये सैटेलाइट की वजह से हम बात कर पाते हैं, वॉच टेलीविजन देख पाते हैं, वेदर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, मैप निकाल पाते हैं वेरियस सर्फेसेस ऑफ द अर्थ, एंड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। दुनिया के बारे में और ज्यादा जान पाते हैं। हाउ डज अ सैटेलाइट गेट स्टार्टेड, एक सैटेलाइट कैसे स्टार्ट होता है। इट इज टिपिकली लॉन्च इनटू स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट, इसको रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। वहां पे असेंड करने के बाद में, थिनर एयर लेयर को असेंड करने के बाद में अर्थ के ऊपर जाके सैटेलाइट को रिलीज कर दिया जाता है रॉकेट से। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, रॉकेट्स स्पीड इज केयरफुली कैलकुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। और सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए उसको बेसिकली रॉकेट की स्पीड को बड़े केयरफुली कैलकुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज पुश्ड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर बाय ग्रेविटी, और हर जो ऑब्जेक्ट है स्पेस में वो अर्थ की ग्रेविटी से की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ पुश किया जाता है। द इनर्शिया ऑफ मोशन विल प्रोपेल द ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस इफ इट हैज इट्स ओन वेलोसिटी ऑफ मोशन। अगर उसकी भी कुछ वेलोसिटी ऑफ मोशन होगी तो वो बेसिकली प्रोपेल करेगी ऑब्जेक्ट को स्पेस में, ठीक है। व्हेन द ऑर्बिट वेलोसिटी इज एग्जैक्टली राइट, दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आर बैलेंस्ड। और जब ऑर्बिट की जो वेलोसिटी मैच कर जाएगी तो इनका बेसिकली दोनों जो अपोजिंग फोर्सेज हैं वो बैलेंस में आ जाएंगी, कॉजिंग द सैटेलाइट टू डैश टुवर्ड्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स द अर्थ वाइल स्टिल होवरिंग ओवर इट्स सरफेस। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सैटेलाइट को कॉज करते हैं टुवर्ड्स अर्थ वाइल होवरिंग ओवर इट्स सरफेस, वहां पे सर्विस करते हो, स्टायर करते हैं, माइग्रेट करते हैं, जंप करते हैं या मूव। देखो मूव टुवर्ड्स आपका करेक्ट होता है, बेसिकली अर्थ की तरफ मूव करते रहते हैं और वहां पे बेसिकली होवर करते रहते हैं, होवर यानी कि ऊपर ऊपर बेसिकली मंडराने की बात कर रहे हैं। दीज ऑर्बिट्स आर टिपिकली यूज्ड बाय सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इन ऑर्बिट्स को यूज किया जाता है, वेदर के लिए यूज किया जाता है। द कैमरा ऑन द वेदर सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स एंड सेंड्स देम बैक टू अर्थ, और जो वही सैटेलाइट से पिक्चर लेता है और वापस अर्थ पे भेज देता है। दीज आर हेल्पिंग एड इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बड़ी मदद करते हैं। रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं और जो एम्पलीफायर्स होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, कैन डैश वेव बैक एट फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन द सैटेलाइट रिसीव्ड। कैन डैश सेंड बैक होगा, डिस्चार्ज बैक होगा, डिलीवर बैक होगा या लोकेट बैक होगा। भाई वो वापस भेजते हैं, सेंड बैक आपका करेक्ट आंसर होगा। कैन सेंड वेव्स बैक एट अ फ्रीक्वेंसी, तो बैक भेज सकते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस पे बेसिकली फ्रॉम द वन सैटेलाइट रिसीव, जिस पे रिसीव किया गया है। द बीमिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर पार्क्ड टू क्लोज टू वन अनदर मस्ट नॉट इंटरफेयर विद वन अनदर। कहा गया जो बीमिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि ऐसे सैटेलाइट्स की जो एक दूसरे के पास में है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। टेलीविजन सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर यूजिंग ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स का यूज करके टेलीविजन सिग्नल्स को बेसिकली ट्रांसमिट किया जाता है। एंड साइंटिस्ट कैन डैश साइंटिफिक डाटा फ्रॉम न्यूमरस सैटेलाइट्स, और साइंटिफिक डाटा को क्या किया जाएगा। देखो मेरे हिसाब से कलेक्ट अगर ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा, अगर कलेक्ट नहीं है तो देख लेते हैं नीचे ऑप्शन एक बार ढके हुए हैं। तो देखो एंट्री नहीं करते हैं, इंग्रेस नहीं करते, एक्सेस करते हैं डाटा को, तो एक्सेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो कैन एक्सेस डाटा, तो एक्सेस यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मार्क कर लेना सी ऑप्शन, ठीक है भाई, एक्सेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले भाई आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने इंग्लिश का हमारा वीओडी बैच अब तक चेकआउट नहीं करा है तो एक बार जरूर चेकआउट करें। बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे लेवल का बैच है। सारी चीजें आपको प्री रिकॉर्डेड मिलती हैं इसमें और बहुत बढ़िया ढंग से सब चीजों को पढ़ाया गया है। अब शिफ्ट 4 पे बढ़ जाते हैं, आज की लास्ट शिफ्ट होगी है, जल्दी से देखते हैं। पास द बक, पास द बक का मतलब होता है किसी ब्लेम को एक दूसरे पे डालना।
तो ब्लेमिंग अनदर पर्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रिटेलिएट करने का मतलब होता है किसी पे बेसिकली दोबारा से, एक तरीके से कोई अगर आप पे अटैक करता है तो उसको वापसी से मुंह तोड़ जवाब देना। सो बेसिकली आउटकम होगा नहीं, रियलाइजेशन होगा नहीं। पैम्पर वैम्पर करने का मतलब तो जानते हैं ना, जब किसी को बहलाते फुसलाते हैं पैम्पर करते हैं, तो बेसिकली रिवेंज आपका हो जाएगा रिटेलिएशन का। कंप्लेंट का एंटोनिम पूछा गया मेरे भाई, देखो ये एक है डेम्यूर, एक है आपका डेमर, एक है कार्प, एक है प्रेज और एक है आपका चैलेंज। सो कंप्लेंट का बेसिकली एंटोनिम पूछा गया तो क्या बन जाएगा, देखो कार्प हो गया, चैलेंज हो गया, डेमर हो गया, ये तीनों लगभग कंप्लेंट के सिनोनिम बनते हैं। प्रेज आपका एंटोनिम बन जाएगा। ध्यान देंगे डेमूर एक एडजेक्टिव भी होता है, DEMURE, डेम्यूर, ठीक है, और इसको डेमर पढ़ते हैं, डेमर, इसको डेम्यूर पढ़ते हैं। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से मॉडेस्ट, शर्मीला टाइप का, एक तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कंप्लेंट करने के सेंस में आता है। आगे देखेंगे अगला, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। एन वॉरियर लिखना वैसे ही गलत हो गया मेरे भाई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू अटैक एन लॉइन, एन लॉइन वैसे ही गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर एन राइट टाइम, एन राइट टाइम वैसे ही गलत हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, एक है इंट्रेंस, एक है स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी की स्पेलिंग जो होती है TION होता है, मैंने आपको बोला भी है कई बार कि इसको स्पेलिंग में पूछ लेते हैं स्टेशनरी में, STATIONARY, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है जो स्थिर होता है। और ERY अगर लास्ट में होता है तो उस स्टेशनरी का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई का सामान। आगे, रूम वॉज वेरी डैश, भाई रूम कैसा था, शांत था, शांत था तो क्वाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वाइट एडवर्ब होता है, ये नहीं होगा, क्विट वर्ब होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे अगला आपका, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, जो नए नए आइडियाज के लिए तैयार हो, रिस्क लेने को तैयार हो। रिजोल्यूट का मतलब है जो अड़ा रहे, मिथिकल का मतलब है जो मिथ से रिलेटेड हो, डेस्परेट जो कुछ करने के लिए एकदम आतुर हो, और एडवेंचरस जो रिस्क लेना चाहे। आगे देखेंगे अगला है, टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना। फोस्टर करने का मतलब इनकरेज करना होता है, रैप्चर जॉय होता है, ग्रेपल करने का मतलब जकड़ लेना होता है, तो सटल बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ABCD आपके दे रखे हैं, तो जल्दी जल्दी एक बार आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर आपका, PQRS का क्वेश्चन है। देखो दोज वर्सेस विच वर्सेस, इसका मतलब है कि यहां से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो A से स्टार्ट नहीं करेंगे। हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेजन फॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखो अर्जुन की बात करिए, यहाँ पे हिज की बात करिए, इसका मतलब है B से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। ही वॉज द सन ऑफ, तो ही वॉज यानी कि अर्जुन की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं करेंगे, C से शुरू हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, यहां से एक बार देखेंगे PQRS का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, पॉज करेंगे वीडियो, आंसर करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद में अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखो आई वुड अटैच एज मेनी एज 4 ऑफ देम ऑफ क्या इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब देखो सामान्यतः ऐसे शुरुआत में तो नहीं आते हैं अटेम्प्ट वाले, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे, दीज क्रिएचर्स विच क्रिएचर्स, आई डिड दिस, दिस यानी कि क्या। अब आप कहोगे सर इसमें देखा जाए तो एक भी ऐसा नहीं है जो कि स्टार्टिंग में आ पाए, क्योंकि सब कुछ है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि ये एक ऐसी जगह से उठाया गया है जो कि पैसेज की स्टार्टिंग नहीं रही होगी, पैसेज के बीच में से उठा लिया गया है। देख लेते हैं इससे कैसे निपटना, ये भी देख लेंगे, यानी कि हम स्टार्टिंग किससे होगी इससे डील नहीं कर पाएंगे, अब हमें कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे इसको सही करने के लिए। 4 ऑफ देम, 4 ऑफ व्हाट, अब हमें ये देखना है, तो हमें किसी चीज की तो बात करनी पड़ेगी, तभी तो 4 ऑफ देम बात करेंगे। ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, सीयर वेट ऑफ देयर बॉडीज। आगे, आई डिड दिस थ्रू द मीडियम ऑफ मे बग्स, देखो मे बग्स, जून बग्स, इन सब की बात कर रहे हैं, इसके लिए देम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो दीज क्रिएचर्स के लिए देम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका पक्का मतलब ये होगा कि यहां जो ए जो है इससे शुरुआत नहीं करेंगे, ए से पहले ये वाला जो सी है या जो डी है ये आना आपका जरूरी होगा, या तो सी आ जाए या फिर डी आ जाए, एक का आना तो पक्की बात है। तो ए से शुरू नहीं करेंगे तो ये आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है इन माई, अब देखो ये बी से शुरू है, ये भी बी से शुरू है, बी से शुरू है, एक डी से शुरू है। आई डिड दिस थ्रू द मीडियम ऑफ मेबक्स, आई डिड दिस, दिस क्या भाई, ये तो पक्का बताना पड़ेगा, इससे शुरू नहीं कर सकते। यहां हम कह सकते हैं यहां हमने अटेम्प्ट किया, यहां पे कुछ किया, इसका मतलब है डी से शुरू ना करके बेहतर है कि हमें किससे शुरू करना चाहिए, बी से। अब दोनों ही ऑप्शन बी से हैं। अब एक में बी के जस्ट बाद में ए है, एक में बी के बाद में आपका डी है। अब देख लेते हैं कौन सा आएगा।
अब बी आ गया, जैसे ही आपने देखा कि बी से हमने शुरुआत कर ली, सो इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले अटेम्प्ट की बात करिए, यानी कि पिछले अटेम्प्ट का पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ से शुरू है। आई सीम टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स विच लेटर डोमिनेटेड मी टू हार्नेस द एनर्जीज ऑफ नेचर टू द सर्विस ऑफ मैन। ये बेसिकली इसमें कहा गया है। अब यहाँ के बाद में जैसे ही आप अगर ए को लगा दोगे, इसका पक्का मतलब ये हो जाएगा फोर ऑफ देम। क्या फोर ऑफ देम किसका? इसका मतलब मैंने बोला भी था कि ए के पहले सी या डी का आना जरूरी है, जो कि नहीं आ रखा है, यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी ए सी। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको लगे किसी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर कनेक्शंस बनाना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। राकेश विल विन द लॉटरी, राकेश लॉटरी जीतेगा, पैसिव में बताना है तो विल प्लस बी से बन जाएगा। वॉज आ गया, हैव आ गया, इज आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे द डिटेल्स वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन विद इन नो टाइम। देखो एक है पास अवे, तो मर जाना होता है, पास आउट बेहोश हो जाना होता है, पास इन जैसी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, पास डाउन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास डाउन यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचना। इनकरेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन है, इम्प्रिंट, प्रेशियस, हॉर्स और विशियस। देखो ये विशियस की जो स्पेलिंग होती है उसमें एस नहीं सी का प्रयोग किया जाता है, विशियस। और विशियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो डालती है। एक है हॉर्स, ये बेसिकली क्या होता है, रूड, भद्दा जो होता है, रफ जो होता है बेसिकली, उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। प्रेशियस जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कीमती होती है। इम्प्रिंट आपका ये प्रिंट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। देखो डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट, सो डिनाइड है, इसका मतलब है पास्ट का इंडेफिनिट है, वॉज वर से बनेगा, ये हैज बीन कर दिया है, ये हैड बीन कर दिया है, ये इज कर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे एनर्वेटेड का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है। एनर्वेट का मतलब होता है मेरे भाई किसी की एनर्जी को खत्म करना, किसी को वीक करना, कमजोर बनाना, ठीक है। सो अगर सिनोनिम पूछा है तो एनर्जाइज तो एंटोनिम बन जाएगा। एलिवेट का मतलब होता है किसी के दुख दर्द कम करना, एलिवेट करने का मतलब होता है किसी को पोजीशन में ऊपर ले जाना, तो वीकन आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है देयर इज अ जनरल बिलीफ दैट, अच्छा ओके, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। द सेफ हीलिंग, देखो जैसे आपने देखा ना सेफ हीलिंग की बात करिए और द लगा के, तो अब आपको यहां से कनेक्शन मिल जाना चाहिए किस वाले सेंटेंस में हमने सेफ हीलिंग की बात की गई है। तो एलिमेंट्स सेफली हील करते हैं एलिमेंट्स को सेफली, तो सेफ हील करने की यहाँ पे बात करी गई है, पक्की बात है ए के बाद में बी आएगा, ठीक है। अब देखो ए के बाद में सी डी बन रहा है, ए के बाद में बी बन रहा है, ए के बाद में सी डी बन रहा है, ए के बाद में सी डी बन रहा है। आंसर आपका 99% है कि यही आ जाएगा। एक बार फिर भी क्रॉस चेक आपको ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। तो देखेंगे हर्बल मेडिसिन की बात की गई है, एक नया ट्रेंड है, और इसके बाद में बात की गई है ये कैसे हील कर रहे हैं। सो एक जनरल बिलीफ है कि ये जो मेडिसिन हैं, देखो यहाँ से भी हम मार्क कर सकते थे दीज मेडिसिन, इससे जस्ट पहले मेडिसिन की बात की गई होगी तो हर्बल मेडिसिन, तो डीए आपका एक पेयर बनेगा, ये भी कह सकते थे। डीए यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे डीए पेयर है, यहाँ पे तो नहीं है, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे आप, ठीक है। बाकी सेफ हीलिंग की बात कर ली गई, पॉजिटिव हीलिंग की बात लास्ट में कर देंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आईज, स्पीक्स हिज आई नहीं होता है, स्पीक वंस माइंड होता है। स्पीक वंस माइंड का मतलब है जो भी आपके दिमाग में है उस बात को कह देना, तो स्पीक हिज माइंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे द लिजार्ड्स वेट, द लिजार्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्ट्स एज कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का बेसिकली एंटोनिम पूछा है। कैमोफ्लेज का मतलब है कोई चीज जिसको छुपाना, कोई चीज जो छुपा लेती है बेसिकली, तो छुपाने का एंटोनिम क्या बन जाएगा मेरे भाई, रिवील करना, सिंपल सी बात है। वेनिस करने का मतलब है किसी का बेसिकली धीरे धीरे खत्म हो जाना। क्लॉथ का मतलब है कपड़े से ढक देना, मास्क करने का मतलब भी वही होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका है एक्सुबेरेंस का सिनोनिम पूछा है, वाइब्रेंसी, इम्पार्शियलिटी, लेजीनेस या सिंपैथी। एक्सुबेरेंस का मतलब आप मान सकते हैं कि जहाँ पे चीजें एकदम हर्षोल्लास के साथ में चल रही हैं, एक्सुबेरेंस है यानी कि खुशियां हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है जहाँ पे। तो अगर इसका सिनोनिम पूछा है तो लेजीनेस तो बिल्कुल नहीं बनेगा। सिंपैथी एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, इम्पार्शियलिटी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे इम्पार्शियल होने का मतलब है जहाँ पे लोगों का बेसिकली कुछ मतलब ये ना हो। पार्शियल होने का मतलब होता है कि एक के पक्ष में झुके हुए हैं, तो इम्पार्शियल होने का मतलब है किसी के पक्ष में नहीं है, तो इम्पार्शियलिटी का मतलब हो जाएगा जहाँ पे पक्षपात नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइब्रेंसी। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी। भाई देखो पहली बात यह है कि कैन के बाद में
आपको वर्ब की जरूरत होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिपेंडेंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसके बाद में आपको वर्ब चाहिए थी, ये भी डिपेंड है, डिपेंड है, डिपेंड है, डिपेंड, सारे में वर्ब है। और डिपेंड के साथ में आपको पता होना चाहिए फिक्स प्रेपोजिशन डिपेंड ऑन या अपॉन का प्रयोग करा जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है लास्ट, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइक पोस्टुलेटेड एज पोस्टुलेटेड बाई सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की बात करी गई है कि उसने कैसे पोस्टुलेट किया था, जो ह्यूमन साइक का स्ट्रक्चर है उसकी बात करी गई है। डैश ऑफ द ईगो, सुपर ईगो एंड द इड। सो इड, ईगो, सुपर ईगो, इनसे बना होता है बेसिकली स्ट्रक्चर। तो बना होने की बात है तो हम कह सकते हैं क्या, देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, सो ग्रैपल करने का मतलब तो जकड़ना होता है, लैक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, तो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करने का मतलब होता है कोई चीज किसी का बना होना, ठीक है। तो वही बात है, तो किस चीज से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ द ईगो, सुपर ईगो एंड द इड। द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। ईगो हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट बनाता है। विच वी वर्क विथ एंड आर मोस्ट डैश, जिसके साथ में हम काम करते हैं, और जिससे क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं उसी की हेल्प से, तो जिसके बारे में हम जानते भी होंगे, जानते होंगे तो रेजिस्टेंट नहीं होगा, एफ्रेड नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं, अवेयर का सेंस आ जाएगा आपका, है ना। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑफ प्रेपोजिशन को देख के एफ्रेड को मार्क कर सकते हैं, वो नहीं करना है आपको। अवेयर ऑफ आपका करेक्ट होगा। डिपेंडेंट के साथ तो ऑन आया करता है तो ये वैसे भी गलत हो जाता है। रेजिस्टेंट टू आता है आपका, ये वैसे भी गलत हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, द सुपर ईगो फॉर्म्स आवर कॉन्शियस इन दी फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस एंड वर्क्स ऑन द डैश ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जो सुपर ईगो है वो बेसिकली हमारे कंसाइंस को फॉर्म करता है, और किसके फॉर्म में, अनकॉन्शियस जो हमारा रहता है ना उस फॉर्म में, और वर्क करता है बेसिकली ऑन द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जो हमारे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनकी, तो उसके बेसिस पे काम करता होगा। बेसिकली जो हमारा कंसाइंस होता है, जो हमारा जो अंदर वो कहते हैं ना अंतरात्मा, कई बार हम कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो वही कंसाइंस की बात कर रहे हैं, और ये हमारे सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा जो गांव में रहा है शुरू से, ठीक है, और उसके घर में पूजा पाठ होता है, सुबह सुबह मम्मी उठ के पूजा करती हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है। उसने शुरुआत से ये माना है कि भाई किसी की तरफ गलत निगाहों से देखना पाप है। तो जब वो किसी को ऐसे देखेगा ना, तो उसके मन में अंदर से आवाज जरूर आएगी कि ये तू गलत कर रहा है। एक जो अमेरिका का लड़का है, उसके यहाँ अलग तरीके का कल्चर है, वहां पे किसी को कुछ कैसे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब वो किसी की तरफ वैसी निगाहों से देखेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंसाइंस नहीं बोलेगी। तो ये जो कंसाइंस है ये हमारे कल्चर और हमारे सोशल किस तरीके के हम जगह पर रहे हैं उससे ही इन्फ्लुएंस होता है, इसी पे बेस्ड होता है। तो बेस्ड होने की बात है तो बेसिस बेसिकली बन जाएगा, ना कि अंडरस्टैंडिंग, ना कि काउंटर, ना कि लव। आगे देखेंगे, द इड रिप्रेजेंट्स आर सबकॉन्शियस विच कंटेन्स। जो इड है वो रिप्रेजेंट करता है सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि कंटेन करता है ऑल डैश थॉट्स। कैसे थॉट्स, सैंक्शनड, सैंक्शनड का मतलब होता है जिनको बेसिकली बैन कर रखा हो, सैंक्शन कर रखा हो, ठीक है। हैवी नहीं मेरे भाई, लीगल नहीं, रिप्रेस्ड, ऐसे थॉट्स जिनको हम दिल में दबा के रखते हैं। हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, सपने में तो आ जाता है, लेकिन हम हकीकत में घर में नहीं आने देते हैं, तो वही है सबकॉन्शियस माइंड। हम सोच बहुत कुछ रहे होते हैं लोगों के बारे में, लेकिन हम मानते हैं कि हम ये ऐसा कभी सोचते ही नहीं, बस सपना था। लेकिन सपने में सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं वो आपके सामने निकल के आ रहे होते हैं। सो जो रिप्रेस्ड होते हैं ना, उन थॉट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिप्रेस्ड थॉट्स हो सकते हैं, डिजायर्स हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस। और आगे वही बात कह रखी है कि जो सपने होते हैं वो एक फ्री पाथवे होते हैं सबकॉन्शियस के लिए। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें होती हैं वो ड्रीम में बिल्कुल खुल के आती हैं, एकदम मस्त, ठीक है। वहां पे कोई कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, वहां पे ना तो इड काम करेगा ना ईगो काम करेगा, वहां पे सिर्फ वहां पे ना ईगो काम करेगा ना सुपर ईगो, वहां पे काम करता है आपका इड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कंटेन डैश सेंसेस। ये कैसे सेंसेस, पैरेलल सेंसेस, डिजायर सेंसेस, कंस्ट्रक्टेड या कंकरेंट। अब देखो, इट कैन ऑल्सो कंटेन डैश सेंसेस और इमेजेस दैट अपेरेंटली हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग रिलेटेड टू द पर्सन। कई बार ये ऐसे अजीब अजीब सेंस भी होते हैं जो कि पर्सन से रिलेटेड ही नहीं है। यानी कि क्या पैरेलल सेंस होंगे, क्या कंस्ट्रक्टेड होंगे, क्या कंकरेंट होंगे, नहीं। बिजायर, बिजायर का मतलब होता है बेसिकली एकदम ऑकवर्ड से, अजीब से, विचित्र से, ठीक है, ऐसे सेंसेस भी होते हैं। तो ये थी भाई आज की चारों शिफ्ट। 3 वीडियोस आपकी और बचती हैं जो कि समय रहते आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, इसी चैनल पे आपको
MTS के लिए 11 सेट कराए जाएंगे जो कि बड़े बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे और MTS एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कीजिए, आपका ये परिवार 1 लाख का या तो हो भी चुका होगा आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो होने वाला होगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में कंप्लीट इंग्लिश तो 699 रुपये में RJ विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच जरूर चेकआउट करें। बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ाया गया है इस बैच में, सारी वीडियोस आपके ऑलरेडी पूरा सिलेबस अवेलेबल है। इसमें आपको ये भी झंझट नहीं लगेगा कि जल्दी पढ़ा दिया या लेट पढ़ा दिया, सब कुछ आपको पहले से रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई ये हमारा CGL मेंस का भी बैच है और इस पर आज की डेट में ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर में आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्बो बैच है उसी मेंस का और ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ आपका 1199 में है, वैसे 2699 का मिलता है। बाकी जरूर चेकआउट करें। इंग्लिश फार्मूला बुक सिर्फ 109 रुपये में विथ होम डिलीवरी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इंग्लिश रामबाण भी अवेलेबल है सिर्फ 269 में, जो कि फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। लिंक इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी और भी किताबें अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ये हमारी अवेलेबल है। इस क्लास की PDF और बाकी PDF के लिए जरूर ज्वाइन करें प्रशांत सोलंकी इंग्लिश व्हाट्सएप चैनल और वोकैब वंडर्स ऑफिशियल वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर टेलीग्राम चैनल। बाकी हमारे ऑफिशियल चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा हैंडल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।